हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हम लोग लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में आया था? चलिए इसका ऑप्शन है, इसके ऑप्शंस हैं। चलिए चलिए इसके पहला क्वेश्चन है, आलू अकाल किस देश में आया था? आयरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आलू अकाल सबसे पहले जो है आयरलैंड में आया था, यानी ए नंबर राइट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कॉर्न लॉ जो है का संबंध किस देश से है? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, भारत। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। कॉर्न लॉ का संबंध जो है किस देश से है? कॉर्न लॉ का संबंध जो है किस देश से है? चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तुम लोग के क्लास में सब सूतर रहता है तो सोया हुआ रहता है, उसको बुद्धि नहीं है कि पढ़ना चाहिए। अब पढ़ाई का वक्त नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं ना। सोचो। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कॉर्न लॉ का संबंध किस देश से है? याद रखना है आप लोग, इंग्लैंड में कॉर्न लॉ बना था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को ले जाया जाता था? इसके ऑप्शन है, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो आपको बता दें, पश्चिमी क्षेत्र से बिहार के गिरमिटिया मजदूर को ले जाया करता था। चलिए इसके राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आया था? विश्व में आर्थिक महामंदी कब आया था? 1914 से 18, 1929 से 30, 1939 से 45, 1950 से 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में आर्थिक महामंदी आया था 1929 से 30, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जुड़े, कुंदन स्वागत है। चलिए ओम प्रकाश जुड़े, स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18, 1929 30, 1939 से 45, 1910 से 15। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच। ठीक है, चलिए ए नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? बताना है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918, 1929 से 1930, 1939 से 1945, 1940 से 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा कुंदन, ओम प्रकाश, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह किन गुटों में हुआ था? मित्र राष्ट्र और एक्सिस राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र और एक्सिस राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम विश्व युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र की, एक्सिस राष्ट्र की? तो धुरी राष्ट्र की पराजय हुई थी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। ओम प्रकाश, सनी कुमार बहुत अच्छा। चलिए कुंदन बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू डील को कब और किसने लागू किया था? न्यू डील को कब और किसने लागू किया था? 1944 में अमेरिका में डी रूजवेल्ट ने, 1953 में अमेरिका में डी रूजवेल्ट ने, 1944 में ब्रिटेन में चर्चिल ने, 1930 में ब्रिटेन में चर्चिल ने इसको लागू न्यू डील को 1933 में 53 लिख दिया, 1933 में अमेरिका में डी रूजवेल्ट ने किया था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944, दिसंबर 1945, जनवरी 1964 और जून 1975। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। एमडी आयान बोलिए हेलो सर, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। एमडी सरताज, ओम प्रकाश, कुंदन, चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है G77 की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, 1964 में, 1975 में, 1999 में। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए 1964 में G77 की स्थापना हुई थी। यह विकासशील देशों का संगठन है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है G8 की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1975 में, 1990 में, 1985 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। कब हुई थी G77 की स्थापना? सॉरी G8 के ना, G77 हो गया है। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में G8 की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है G77 किन देशों का संगठन है? अभी हम आप लोग को बताएं विकसित देशों के, विकासशील देशों के, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के। तो आपको बता दे जो G77 है यह विकासशील देशों का संगठन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत अच्छा ओम प्रकाश। चलिए एमडी आयान पूछ रहे हैं किस क्लास का है? 10th का हिस्ट्री है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओपेक कैसे देशों का संगठन है? ओपेक जो है कैसे देशों का संगठन है? विकासशील देशों का, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का, विकसित देशों का, दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों का। ओपेक जो है बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। जितना भी पेट्रोल बेचता है उस सारे देशों का ग्रुप है ओपेक, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आसियान की स्थापना कब हुई थी? बताना है आसियान की स्थापना कब हुई थी। बहुत अच्छा एमडी आयान, ओम प्रकाश। चलिए बहुत अच्छा। 1964 में, 1968 में, 1975 में, 1985 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आसियान की स्थापना हुआ था 1968 में, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा। सौरभ जुड़े, ओम प्रकाश बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है आसियान कैसे देशों का संगठन है? आसियान जो है कैसे देशों का संगठन है? विकसित देशों का, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के, लैटिन अमेरिका के देशों का। तो आसियान के बारे में आप लोग को बता दें, आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुई थी?
सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1885 में 1985 में, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1968। तो आपको बता दें सार्क का पूरा नाम होता है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। अभी हम आप लोग को बताएं सार्क का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली भारत, इस्लामाबाद पाकिस्तान, काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश। तो याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा सौरभ, ओम प्रकाश, चलिए बहुत अच्छा, एमडी आयान। आगे अगला क्वेश्चन है अविभाजित भारत में कैनाल कॉलोनी किस राज्य में बनकर आया था। बिहार, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दे यह जो है विभाजित भारत में अगर कैनाल कॉलोनी बना था वो तो पंजाब में बना था, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सनी बहुत अच्छा, एमडी आयान बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विश्व बाजार के रूप में, विश्व बाजार के रूप में कौन सा पहला उभर कर शहर आया था नगर। लंदन, मैनचेस्टर, एलेक्जेंड्रिया, न्यूयॉर्क। तो आपको बता दें विश्व बाजार में पहला अगर कोई देश उभर कर आया था उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी। भारत, चीन, जापान, ब्रिटेन। तो अफीम जो है चीन को भेजा जाता था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, चीन को भेजा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में लागू की गई थी। भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में लागू हुआ था, चलिए बताना है आप लोग को। तो यह जो है अमेरिका में लागू किया गया था, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रोशन जुरे स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। 1939 में, 1944 में, 1945 में, 1953 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944 में, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा रोशन, रोशन, ओम प्रकाश बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका से यूरोप जो है आलू कौन लाया था। कोलंबस, वास्को डिगामा, फेंडेंस, मैगलन, मार्को पोलो। तो यूरोप से, अमेरिका से यूरोप जो है आलू ले गया था कोलंबस, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोने के काल्पनिक शहर किसे कहा गया है। सोने का काल्पनिक शहर किसे कहा गया है। लंदन को, मैनचेस्टर को, एल डोराडो, पेरिस। तो एल डोराडो को सोने का काल्पनिक शहर कहा गया है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना जो है किसने किया था। सिकंदर, कोलंबस, जूलियस सीजर, मार्को पोलो। कौन किया था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सिकंदर जो है इसकी स्थापना किया था, यानी सिकंदर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत आर्थिक महामंदी की शुरुआत, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहाँ हुई थी। भारत में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, अमेरिका में। आर्थिक महामंदी सबसे पहले दुनिया में आया था। आकाश जुड़े स्वागत है। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए इसका आंसर।
आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहाँ हुई थी? चलिए बहुत अच्छा, ओम प्रकाश, रोशन, आकाश। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताना है। जल मार्ग से, वायु मार्ग से, रेशम मार्ग से, स्वेज नहर मार्ग से। किस मार्ग से होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग से। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आकाश, ओम प्रकाश। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब मात्र 3 सवाल और है, बस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दे, इतिहास का जो है, इतिहास का एक लास्ट चैप्टर 8 बचेगा बस, उसके बाद इतिहास खत्म हो जाएगा। तब हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, और बायोलॉजी के खत्म होने के बाद हम लोग हिंदी को शुरू करेंगे। बोले हिंदी नहीं, संस्कृत। चलिए आगे है, भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी हुई थी? बताना है। कौन सी क्रांति हुई थी? अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति हुई, उसका नाम था औद्योगिक क्रांति। बी नंबर राइट आंसर हो गया। बहुत अच्छा आकाश, ओम प्रकाश। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस काल में प्रारंभ हुआ था? 15वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में? कब शुरू हुआ था विश्व बाजार का विस्तार? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का बाजार प्रारंभ हुआ था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1944 के दशक में, 1960 के दशक में, 1990 के दशक में, 2000 के दशक में? तो आपको बता दे, पूरे विश्व में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई 1990 के दशक में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इतिहास का 7वां चैप्टर खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।